पहला सवाल हमारे जो प्राइम मेंबर हैं वो है आयुष अग्रवाल जी का। कह रहे हैं कि सर मेरे पास एक तो कोपरान है 260 पर और सिंजीन 695 के रखे हुए हैं, क्या इनमें एवरेज करना चाहिए इस मौके पर, इस भाव पर? और शॉर्ट टर्म टारगेट भी पूछ रहे हैं सर बाटा और रिलैक्सो के। बाटा रिलैक्सो। सर देखिए, बाटा इंडिया में तो बाउंस बैक में 50 डे मूविंग एवरेज आना था जो आ गया 748 तक। पूरे बाउंस बैक में कहीं भी इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम एक भी कैंडल में नहीं था, इसलिए हमारी लिस्ट में स्टॉक आया ही नहीं। बहुत खींचा तो 840 तक बाउंस बैक कर सकता है, बट क्या इस बाउंस बैक को आपको प्ले करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मतलब इन कंपैरिजन अगर आप देखें तो रिलैक्सो बाटा से कई गुना थर्ड क्लास और सी ग्रेड कंपनी है ओला। मगर हमने ओला में बाउंस बैक प्ले किया, इन दो में नहीं किया। रीजन, ओला वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक कर रहा था, तो हमको जो चाहिए होता कि गाड़ी में तेल रहे। मतलब उसमें तो एटीएफ पड़ा हुआ था, तो वो एरोप्लेन की तरह फटाक से 20-30%, 30% रिटर्न दे गया। और ये स्टॉक स्लो एंड स्टडी चल रहे हैं, तो बाटा में पुल बैक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। खींचा तो 843 तक। रिलैक्सो में 50 डे मूविंग एवरेज है 313। अगर ये निकलता है तो खींच के आपका 354 तक आ सकता है, बट बाइंग लाइक स्ट्रक्चर दोनों में नहीं है। एक बाइंग लाइक स्ट्रक्चर स्टॉक अगर आपको इस जंक्चर पे देखना ही है तो आप मान्यवर देख सकते हैं। मान्यवर में थोड़ा सा और 460 470 तक पुल बैक आ सकता है। यहाँ एटलीस्ट इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम था ऑन द सेल साइड, तो सेलिंग में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम था और उन सेल कैंडल्स का हाई क्रॉस हो चुका है, तो वो पूरा सेलिंग वॉल्यूम नलीफाई हो चुका है। 460 तक मान्यवर जा सकता है, बट मैं बाई नहीं रिकमेंड कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं क्वालिटी ऑफ पुल बैक अगर आपको प्ले करना है तो रिलैक्सो बाटा जैसों में नहीं करना है, ओला और मान्यवर जैसों में कर सकते हैं जहां पे वॉल्यूम। ठीक है, और ये कोपरान और सिंजीन इनको एवरेज कर सकते हैं क्या? पोपरान और सिंगीन, पोपरान। तो देखिए, अगेन पोपरान सिंजीन का मार्केट कैप है 16,000 करोड़, और पोपरान का मार्केट कैप है 755 करोड़। तो ये माइक्रो कैप स्मॉल कैप स्टॉक है, इनमें तो एवरेज कभी नहीं करना है। लेकिन पोपरान पे मेरे को याद है 115.20 का लो जब स्वीप होके 124 के पास सवाल आया था, तब मैंने कहा था कि आप उसको एवरेज मानिए या फ्रेश पोजीशन मानिए। एक पोजीशन यहाँ ले लीजिए 159 तक और वहां पे बुक जरूर कर लीजिएगा। वो लेवल आ चुका है तो बुक कर लीजिए। अब अगर 160 के ऊपर क्लोज करता है तो एक और पोजीशन लीजिएगा 195 200 रुपए तक के लिए। इन दो पोजीशन में इतना प्रॉफिट निकाल लीजिए कि आपका पुराना लॉस रिकवर हो जाए और आप अपनी कैपिटल खाली कर सके। कोबरान में इतना ही है। सिंजीन में एक बाउंस बैक आ सकता है समवेयर अराउंड 50 डे मूविंग एवरेज 438 और स्विंग हाई 448 पे। इस जोन तक पुल बैक आ सकता है। इस जोन में एक बार सवाल पूछ लीजिए, मोस्ट लाइकली एग्जिट की सलाह रहेगी। इनका बहुत ऊपर का लिया हुआ है सर 695 का, प्रॉब्लम ये है। सर देखिए, रेट तो नहीं आने वाला है, मैं आपको पहले ही मतलब इनको पहले भी बताया हुआ है। 827 पे बाइंग क्लाइमेक्स भी बताया हुआ था। 600 रुपए पे जब रेक्टेंगल का ब्रेकडाउन आ रहा था तब भी बताया हुआ था। तो अगर नहीं निकलेंगे तो ऐसे फंसे ही रहेंगे आप। ये एक जो मिसकंसेप्शन है ना लोगों का कि 100 रुपए में लिया है वो 30 रुपए आ गया है, तो 30 रुपए में ले लें, एवरेज उसकी 70 रुपए आ जाएगी, 70 रुपए आके निकल जाएंगे। डॉक्टर ने पर्ची पे थोड़ी लिख के दिया है कि 30 में लेके और एवरेज 70 करके ही आप निकलो उसी स्टॉक को। आप दूसरा स्टॉक ले लो, उसमें अगर आपको 20-30% मिल रहा है तो उसका प्रॉफिट इसके लॉस से सेट ऑफ कर लो। बट उसी में लेके उसी में लॉस कवर करना, ये ना डॉक्टर ने लिख के दिया है ना वेद पुराण में लिखा है। अगर गलत स्टॉक में फंस गए तो लॉस बुक कीजिए और कैपिटल कन्वर्ट कीजिए। तो आई वुड सजेस्ट कि कहीं भी बाउंस बैक में मिलता है तो कैपिटल आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कन्वर्ट कर दीजिए। लगभग बॉटम लग चुका है, 700 की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अदानी में इम्पेशेंट लोग बैठे रह गए, पेशेंस वाले पैसा लेके निकले हैं, तो अब जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में भी यही चीज होगा। जितना अचरा कचरा आपके पास पड़ा है, रेलवे डिफेंस और ये सब पुराने बाइंग क्लाइमेक्स वाले, बाउंस बैक में एग्जिट कर लीजिए और पैसे को उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए। साल 2 साल में आप पैसा कमा के निकल जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, तो आई थिंक आयुष जी अब आपको शायद दोबारा सवाल नहीं पूछना पड़ेगा। सिंजीन को लेकर आपको मल्टीपल टाइम्स अंशुल सर ही अगर बता चुके हैं तो फिर आपको उस हिसाब से ऐड करना चाहिए। गलत स्टॉक ले भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो गई है, गलती को सुधारिए, उसमें से निकलिए और ऐसी जगह पैसा डालिए जहाँ पे पैसा बनने की गुंजाइश है। जैसा हमें अभी सर ने बताया भी कि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, वहाँ पर पैसा बनने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है।
विजय मकवाना जी कह रहे हैं कि सर सुजलॉन 38 और 42 पर लिया हुआ है, और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जैसे आप कह रहे थे सर अभी इसमें पैसा बनेगा 242 का इनके पास है, जीएमडीसी भी रखा हुआ है इनके पास 578 का। इन तीनों स्टॉक्स में पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो बीच वाला मैं नहीं सुन पाया, सुजलॉन और जीएमडीसी सुना। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लेते जाना है, लेते जाना है, लेते जाना है और रखते जाना है। जीएमडीसी में आज ब्रेकआउट कैंडल है, लेकिन ब्रेकआउट कैंडल की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। मैं जेएसडब्ल्यू ये जीएमडीसी में वीकली क्लोजिंग का वेट करूंगा। अगर 618 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आती है, हालांकि मैंने बाय रिकमेंड किया हुआ है, कंडीशनल बाय रिकमेंड किया हुआ है, 618 के ऊपर वीकली क्लोज करे तो बाय कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा डीपर लगा सकते हैं, क्योंकि मैं वीकली का या मंथली का ट्रेड ले रहा हूं, तो मैं स्टॉप लॉस भी वीकली और मंथली से लाऊंगा। वो 521 पे आता है, उसके नीचे क्लोज करेगा तो एग्जिट करेंगे, नहीं तो 900 और 1200 रुपए जा सकता है। तो अच्छे ब्रेकआउट पे बैठा है, अगर वीकली पे 618 620 के ऊपर क्लोज करता है, अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा। सुलॉन में बाउंस बैक है, चूंकि इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम रहा नहीं बाउंस बैक में, हमारी लिस्ट में आया नहीं, 52 रुपए तक जा सकता है बाउंस बैक में। 52 रुपए पे बहुत बड़ी सप्लाई बैठी हुई है, नीचे का अगर लिया है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने तो अच्छे लेवल्स पे लिया भी हुआ है सर, 38 पे लिया, फिर 42 पे लिया है, तो 52 पे पूछ लें या बुक कर ही लें एक बार। मैं तो बुक कर लेता सर, मेरे पास होता तो मैं 52 का लेवल पे एक बार भी नहीं सोचता, क्योंकि वही ब्रेकडाउन पॉइंट था, वही मंथली पे ऑर्डर ब्लॉक है, वही वीकली पे भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ, जो वीकली देख रहा है वो भी 52 देख रहा है, जो मंथली देख रहा है वो भी 52 देख रहा है। हायर टाइम फ्रेम रूल्स जो अभी हमने बात की थी, तो मैं 52 के आसपास में बहुत ज्यादा उससे, अगर मेरे को नहीं भी एक बार पूछना भी होता है तो मैं एटलीस्ट आधा बुक करने के बाद पूछता, बट एक बार 52 हिट करता तो मैं एटलीस्ट आधा तो बुक करके फिर भले आधे के साथ में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट या कुछ करने की कोशिश करता, आधा तो मैं बुक कर ही देता बाउंड पे। ठीक है, फेयर इनफ। तो इतनी साफ, इतनी क्लैरिटी के साथ अगर आपको बताया गया है, तो आई थिंक अब आपके मन में कोई ऐसा डाउट है, फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। जतिन दवे जी कह रहे हैं कि सर मुझे बताइए कि मुझे फ्रेश बाइंग के लिए उन्होंने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं सर, जैसे NSDL है, आशापुरा माइंड कैम है, एमटा टेक है, राजू इंजीनियर्स है और वारी एनर्जीज है। 6 महीने के व्यू के हिसाब से इन्होंने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं फ्रेश बाइंग के लिए। इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है सर? तो वारी एनर्जी मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहा है। वारी एनर्जी मैंने रिकमेंड भी किया था 3228 पे, और पहले 3017 पे, जब ये 10 20 50 जो अभी हमने 2-3 स्टॉक पे बात की, 10 20 50 एक दूसरे के ऊपर आ जाए तब बाइंग करना स्टार्ट करना चाहिए। इसमें 2 अप्रैल को हैमर बना था राइजिंग 10 20 50 में, वहां उस दिन था 3068, वहां से हम रिकमेंड करते आ रहे हैं 3488 के लिए, और 3488 निकला तो बड़ा ब्रेकआउट बनेगा 3800 रुपए के लिए। तो ये स्टॉक मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहा है। बाकी स्टॉक्स में 19-20 थोड़ा सा पैटर्न है, बट ये स्टॉक क्लियर स्टैंड आउट कर रहा है, मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। ठीक है, MCX पर क्या किया जाए सर? लॉन्ग टर्म का अगर किसी का व्यू है तो किसको होल्ड कर सकते हैं, और दूसरा बाटा भी। और बाटा तो अभी हमने डिस्कस किया था सर, 854 के आसपास, ब्रेक 843 के आसपास अगर आपको पुल बैक मिलता है तो या तो पूछ लीजिए या वहां पे एग्जिट प्लान करना चाहिए। बट MCX सर मंडे को टाई पहन के VTST दिया था, अभी टाई पहन के बुक प्रॉफिट चिल्लाएंगे तो अभी बाई बोलना गलत हो जाएगा। बट 48 डेज का एक VCB पैटर्न का ब्रेकआउट आया है 2716 पे, इसलिए BTST दिया था। लगभग इसका टारगेट 3050 के आसपास है, 3050 ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, केन्स टेक्नोलॉजीज को लेकर आप बताइए सर। रमन राजपूत जी कह रहे हैं कि मेरा 4000 की प्राइस का बाइंग है इसमें, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज इन्होंने लिया हुआ है सर 11000 रुपये के रेट पर। इसमें ना मैं एक अपनी तरफ से PGEL PG इलेक्ट्रोप्लास भी जोड़ देता हूँ सर। ये कह रहे हैं कि इसको होल्ड करूँ या फिर सेल करूँ? सर देखिए, अभी एक जन, अभी जब ये उड़ते तीर पे बात चल रही थी, तो एक जन हमसे बोल रहे थे कि आपको भी मौका मिलेगा, हम हिंदी वालों को तीर आसानी से समझ में आता है। मैंने जवाब दिया था, संदीप जी के साथ मौका कम मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा छोड़ूंगा नहीं। आपको एक सामने से भी टाई वाला मैंने मौका दिया था, आपने पकड़ा नहीं। आप पकड़ना मत, क्योंकि आप पकड़ने का मतलब नहीं है, आप वो छूट गया मौका आपसे। तो आपके पास 2 मौके थे, आज मैंने 2 तीर उड़ाए थे, एक तो आया, एक चलो बच गया। अब आ जाए PG, अब मैं मौका नहीं दे रहा हूं, मैं PGEL पे आ जा रहा हूँ। PGEL में सर बाउंस बैक आना था, 50 डे मूविंग एवरेज तक आ गया, 532 तक का। लग नहीं रहा है कि इसके ऊपर जल्दी जाएगा, बट ये जरूर लग रहा है
कि स्टॉक अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं 50 डे मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस मान रहा हूँ, इसके ऊपर मैं ब्रेकआउट देख रहा हूँ। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो 644 रुपए तक की अपसाइड बन सकती है। तो स्टॉक में हुआ क्या है, जैसे अभी हमने कौन सा स्टॉक डिस्कस किया था कि उनका बहुत ऊपर का लिया है, सिंजीन शायद, सिंजिंटा। जो 600 पे रेक्टेंगल का ब्रेकडाउन आया था और वो गिरते गिरते एकदम से आधा हो गया 50% वहां से। इसमें रेक्टेंगल का ब्रेकडाउन आया था बिफोर लास्ट वीक उसको फेल किया, करंट वीक में फॉलो थ्रू मूव दे रहा है ऊपर में, यानी बेस ट्रैप हो गए हैं। 596 और 644 ये दो लेवल आने चाहिए, और अगर 644 निकला तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा स्टॉक का। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 3-4 हफ्ते हो सकता है कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। सेम इज विद डिक्सन, एक बाउंस बैक आपको 11,845 तक मिलेगा, वहां पे ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करती है। तो 8,446 का बाइंग क्लाइमेक्स का दूसरा टारगेट है, वो अभी पेंडिंग है। तो 17,800 से 10,600 का पहला टारगेट था, 9,800 का दूसरा टारगेट था, दोनों कंप्लीट करके बाउंस बैक कर रहा है। बाउंस बैक के बाद तीसरा टारगेट 8,446 भी आ जाएगा। केन स्टैक ये हमने बाई भी दिया हुआ है, 47 दिन का डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया है, 10-20-50 डे मूविंग एवरेज निकला है। धीरे धीरे करके स्टॉक 4550 से 4700 रुपए तक आ सकता है। अगर बाई करना है तो यहाँ पे किया जा सकता है। 3,900 का स्टॉप लॉस अगर आप ले सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो ही बाई कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। और रिस्क ऐसे मैनेज कीजिए कि 0.5 या 0.25% ऑफ द कैपिटल रिस्क पे जाए, क्योंकि ये बाउंस बैक वाला प्ले है और ऊपर में आपको 4500 से 4700 मिलने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, ओके। सुपर चैट के ज़रिए भी 4-5 सवाल हमारे पास आए हैं। एक सवाल सर जो मुझे सबसे पहले मिला है ना, वो है सर्वेश राज जी का, कह रहे हैं देखिए सर चुन चुन के आप लास्ट में लेंगे, बट एक ब्रेकआउट मेरे को सामने सामने दिख रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सीमैक लिमिटेड, SEAMEC लिमिटेड, सीमैक लिमिटेड, इसमें अगर 75 मिनट की या 15 मिनट चार्ट पे आप देखेंगे तो VCP का ब्रेकआउट आ रहा है। इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं, 1549 के अराउंड चल रहा है। स्टॉप लॉस आज का लो ले लीजिए, आज का लो है 1519 का, 1510 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 1600-1620 का टारगेट ले लीजिए। एकदम इमीडिएट लाइव ब्रेकआउट दिखा तो मैंने बोला बता दूं आपको। ठीक है, तो मतलब आपने चुन चुन के निपटा दिया। नहीं नहीं, उसमें अलग दूंगा सर, एक दो स्टॉक। ठीक है, ओके। M&M फाइनेंशियल देखिए सर, ये सर्वेश राज जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास M&M फाइनेंशियल 300 रुपये पे है और पूना वाला फिनकॉप मेरे पास 400 रुपये पर है। आपसे पूछना चाह रहे हैं सर कि क्या किया जाए आप। देखिए M&M फाइनेंशियल में 10-20 डे मूविंग एवरेज कैचअप हुआ है। मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज होने में 4 हफ्ते का समय कम से कम लगना चाहिए। जब भी न्यूट्रलाइज होके, जैसा भी हमने डिस्कस किया भारी एनर्जी में, कि मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर आए और उसके अंदर पुल बैक बाई करना है, लगभग वही सेटअप बनने में इसमें 3 से 4 हफ्ता लगेगा। तब बाई रिकमेंड करना हम स्टार्ट करेंगे। बाकी ओवरऑल जो प्रीवियस ब्रेकआउट था उसका टारगेट, स्ट्रक्चर, पैटर्न सब इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म भी फ्रेश बाइंग जब 10-20-50 एक दूसरे के ऊपर आएगा तब बनेगा। पूना वाला फिनकॉप फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ था, हमने बाई भी दिया था 520 पे, स्टॉप लॉस भी कटा था। सेकंड अटेम्प्ट अगर मिलता है 495 के ऊपर, सेकंड अटेम्प्ट हम दोबारा से प्ले करेंगे, क्योंकि फंड रेजिंग भी अच्छी रही है। और दिसंबर क्वार्टर 96% EPS ग्रोथ है, 18% सेल्स ग्रोथ है, तो राइट ऑन ट्रैक है। चूंकि बाजार गिरा था, स्टॉक भी गिर गया, इसलिए ब्रेकआउट फेल हुआ। नेक्स्ट टाइम जब भी 495 का ब्रेकआउट देगा, 490 495 का, 700 रुपए निकल जाएगा। प्रीएम्प्टिव लेना है यहीं ले लीजिए, ब्रेकआउट लेना है तो 490 का वेट कीजिए। दोनों केस में मेरे को मोर देन 90% ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक जाएगा 700 रुपए तक। रिस्क मैनेज जरूर कीजिए, 340 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है। तो पूना वाला वन ऑफ दो टॉपिक में से है मेरा, जो मैं क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहा हूँ। 490 का अगर कोई वेट नहीं करता है, मान लीजिए कोई प्रीएम्प्टिव लेता है, तो अभी कितना लिया जाए? 10%, 15%, 20%? सर देखिए, अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं तो 0.25% ऑफ द कैपिटल रिस्क लगा लीजिए। उस हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट होगी और उतनी क्वांटिटी ले लीजिए कि अगर स्टॉप लॉस कटा तो आपके पोर्टफोलियो कैपिटल का 0.25% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 490 के ऊपर ऐड कीजिए, फिर तब नया स्टॉप लॉस निकलेगा, फिर क्वांटिटी उस हिसाब से डिसाइड होगी। वहां 0.5% या 1% रिस्क लेंगे या 0.25% लेंगे, उस हिसाब से फिर क्वांटिटी डिसाइड होगी। तो क्वांटिटी हिसाब से डिसाइड कीजिए, स्टॉप लॉस कटे तो आपका 0.25% से ज्यादा ना जाए। ठीक है, ओके। प्रदीप शर्मा जी कह रहे हैं कि संदीप सर, F&O सेक्शन में भी मैंने सुपर चैट भेजा था, नहीं लिया, प्लीज़ अब ले लेना। मैंने इंडस टावर्स का फ्यूचर बाय किया है 442 में,
क्या करना है अंशुल जी से पूछ लो सर। पूछ लेंगे सर, थोड़ा सा आपको और वेट करना होगा। मैं ना आपको ये बर्निंग स्टॉक्स में डिस्कस करता हूँ, पक्का ले लूँगा आपका सवाल, आप चिंता मत करिए। आप सर एक स्किपर देखिए, और स्किपर के साथ अच्छा आपने भी नोट कर लिया, वाह। स्किपर के साथ साथ ना KPIT देखिए सर, ये रितेश सिंह जी का सवाल है, ये भी सुपर चैट की सवाल है। शॉर्ट टर्म का टारगेट चाहिए और स्टॉप लॉस चाहिए इन दोनों स्टॉक्स पे इनको। तो सुपर चैट का आप लोग जब लेते नहीं है ना, तो लोग मेरे व्हाट्सएप पे भी मतलब सुबह के बोलने लगते हैं कि पैसा देके भी पूछा तो आप लोगों ने लिया नहीं। इसलिए मैं नोट कर लेता हूँ, जाते जाते निपटाते जाऊंगा। मानना पड़ेगा प्रदीप जी, आपने तो अंशुल जी को भी डरा दिया। केपीआईटी सर, देखिए केपीआईटी में भी वही रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन था 1138 पे, टारगेट हमने 612 का डिस्कस किया था। ऑलमोस्ट आ ही गया था, लो बना है इसका 624 का। बाउंस बैक में करीब करीब 835 तक जा सकता है। बाउंस बैक मत प्ले कीजिए, नीचे से इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, यानी इंस्टीट्यूशन का भी बाउंस बैक में इंटरेस्ट नहीं है, तो केपीआईटी बाउंस बैक नहीं प्ले करना। अगर है तो 835 तक के लिए वेट कर लीजिए, वहां पे सवाल पूछिएगा। स्किपर में जरूर ठीक ठाक 4-5 कैंडल प्रिसाइसली, 1 2 3 4 4 कैंडल है जहां पे डबल बॉटम पैटर्न में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, और आज गैप के साथ 387 का ब्रेकआउट लिया है। धीरे धीरे करके 462 रुपए तक जा सकता है। अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, मूविंग एवरेज कैचअप होने पे हो जाएगा 3-4-5 दिन बाद, तब दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। बट स्किपर डेवलप हो रहा है, अगर ये क्योंकि आज गैप भी फिल किया है तो उसकी वजह से अटक गया है, इसको एब्जॉर्ब कर ले और मूविंग एवरेज कैचअप हो जाए, तब 462 रुपए खुल जाएगा। तो वॉच लिस्ट पे रखिए 3 से 4 दिन, आज वेटनेसडे है, तो प्रोबेबली अगले ट्यूसडे या वेटनेसडे आपको ट्रेड इसमें बनते हुए दिखेगा, तब सवाल पूछिएगा। ठीक है। श्रावण जी कह रहे हैं कि सर अंशुल सर 3 स्टॉक्स लिए थे इफ़ यू रिमेंबर, एमवी फोटोवोल्टिक, दूसरा डी डेवलपमेंट, डी डब्ल्यू वाला, डी डब्ल्यू डेवलपमेंट, और आरपी टेक। शुड पार्शियल बुकिंग भी डन, मतलब इनको, इनके सवाल से लग रहा है कि इनका मुनाफा बन रहा है। और 2 नए स्टॉक्स पर व्यू चाहिए सर इनको, एक तो यूटीएल सोलर और दूसरा ऑरिकॉन एंटरप्राइजेस। आईपीओ वाले सेगमेंट का सवाल था वैसे ही। सर यूटीएल टेक में तो देखिए, यूटीएल सोलर में आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक शो में रिकमेंड किया है, न्यूज़पेपर में भी आज 11:50 पे आर्टिकल लिख के दिया है। 97 डेज का आईपीओ बेस ब्रेकआउट है 228 पे। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो 300 रुपए तक ये स्टॉक आराम से निकल जाएगा। अब इन्होंने मतलब अपनी स्टडी से आइडेंटिफाई करके 2-3 बार सवाल पूछा था आरपी टेक पे, आरपी टेक ठीक ठाक चला है, यहाँ पे 75% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आप एक चीज नोट कर लीजिए, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर है तो 8 से 20% आपका ये स्वीट स्पॉट होता है। कुछ स्टॉक 40 चल जाते हैं, कुछ 8-9 पे अटक जाते हैं, कुछ 4 ही पे अटक जाते हैं, बट जो स्वीट स्पॉट है 8 to 20% है, वो ये हिट कर चुका है आरपी टेक। तो आरपी टेक में आपको एटलीस्ट 75% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और सेम इज विद डी डेवलपमेंट, ऑल टाइम हाई भी हिट किया है और 240 से नॉन स्टॉप 400 रुपए आया है, तो ये भी वो 8 to 20% वाले स्लैब को बड़े अंतर से क्रॉस किया है। तो इसमें तो पूरा ही प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि एटीआर एक्सटेंशन आपको लगा लेना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक तो आप पैटर्न ठीक आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसमें एक चीज ऐड कर लीजिए, एटीआर एक्सटेंशन। एटीआर एक्सटेंशन पे 7.9 की रीडिंग है, और मैंने आपको बोला भी था 7 की रीडिंग के बाद मैं प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करा दूंगा, और 7.9 की रीडिंग आ गई है। तो या तो स्टॉप लॉस मॉडिफाई कीजिए 360 का, जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं प्रॉफिट बुकिंग रेकमेंड करता हूं, आउटराइट पूरी प्रॉफिट बुकिंग रेकमेंड करता हूं। तो या तो आप 360 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या फिर आप बुक कर लीजिए। पहले वाले स्टॉक का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा सर, एमवी की स्पेलिंग क्या थी? ई एम ई वी डबल एम कुछ। वी डबल ई। हाँ, ई डबल एम वी डबल। एमवी में तो जस्ट राइट एट ब्रेकआउट है, आज पहली कैंडल है ब्रेकआउट की। मंडे को प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट कैंडल थी, आज ब्रेकआउट कैंडल है, तो इसमें स्टॉप लॉस आपको 329 का कर लेना चाहिए, और इसको दौड़ने देना चाहिए 8 से 20% की रेंज में जब आए, मतलब 20% जब चल जाए आपके बाय प्राइस से। ब्रेकआउट पॉइंट है 240 से 20% जोड़िए, आपका आता है 290, 240 इंटू 1.2, 288। 288। वहां पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। मतलब अभी बुक ना करें बेसिकली। हाँ, बट इनका एक चीज मैं बोलूंगा, आइडेंटिफिकेशन आपका बहुत बेहतरीन है, इस पे और जितना वर्क करेंगे आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इस पे शिव मेहुला जी का भी सवाल है आरपी टेक को लेकर, तो और दूसरा चलिए ये तो डिस्कस हो ही गया। एक शैडो फैक्स टेक्नोलॉजीज और एंजल वन में कह रहे हैं कि टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। इनके सवाल से लग रहा है कि इनके पास है, मतलब बाय किया हुआ है। सर एंजल वन तो देखिए
तीसरा मौका। टाइप एन के 255 में बाई दिया था, 297 का टारगेट था, तो कंप्लीट हो गया। तो अभी टाइप एन के बुक प्रॉफिट देंगे। और स्टॉक में नॉन स्टॉप 206 रुपए से 297 आया है, 50% चला है, एक बार बुक कर लेना चाहिए। बट शॉर्टिंग की या इस टाइप की कोई अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए। ये शैलो पुल बैक में 10-20-50 के अंदर आता है, तो ये वापस से बाई बनेगा, तो बाइंग लिस्ट में बनाए रखिए। फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। शैडो फैक्ट्स में आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया है, ये हमने 3 दिन पहले भी डिस्कस किया था 124 रुपए 80 पैसे पे कि 140, और अगर निकला तो 155 आएगा। 140 का टारगेट कंप्लीट किया है, उसी की प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। बट बहुत कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग वॉल्यूम के साथ नहीं है, तो 136 का स्टॉप लॉस कर लीजिए और 155 तक के लिए प्ले कीजिए। ठीक है, ओके। एक सर आप एम्फोसिस आईटी वाला जो एम्फोसिस है और सोबा रियलिटी, आदर्श जी कह रहे हैं कि सर इन दोनों में मुझे एवरेज कुछ 10 से 15% का लॉस हो रहा है, क्या करें? इनमें से शिफ्ट कर जाएं क्या, रिलायंस या फिर किसी और स्टॉक में? शोभा में तो आपको रेट मिलने की उम्मीद है, अगर 10% का आपका लॉस है, क्योंकि यहाँ से 1422 रुपए जाते हुए दिख रहा है और शायद 1460 भी मिल जाए, तो आपका भाव आ जाएगा। 10% की अपमूव दिख रही है। मैं बाइंग इसलिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ बाउंस बैक में, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कैंडल नहीं है। हम्म। गैप के साथ 10-20 निकलना था, मतलब अगर निकलता तो बहुत अच्छा होता, तो इसने निकाला। पुल बैक शैलो वॉल्यूम पे होता तो मैं बाई मतलब मेरे लिए अच्छा होता। शैलो वॉल्यूम पे पुल बैक है। फॉलो थ्रू कैंडल बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन गैप के साथ है, ये भी एक पॉजिटिव है। बट ये सब चीज तब मायने रखती है, मतलब ये सब चीज तब आपके लिए फायदेमंद या मायने रखती है जब बाउंस बैक और बेस जो बिल्टअप फेज है उसमें इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम हो। वही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है, इसलिए मैं बाई नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। बट 1422 1460 की जोन तक जा सकता है। एम्फेसिस में सेम चीज, स्ट्रक्चर अच्छा है, शैलो पुल बैक है, फॉलो थ्रू अच्छा है। बट बाउंस बैक में बेस बिल्डिंग में शैलो इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं था, एकदम शैलो वॉल्यूम के साथ किया था। तो इसका एक रेजिस्टेंस आएगा स्विंग हाई 2520 रुपए पे, वहां तक जा सकता है। वहां पे एक बार सवाल पूछिए, दोनों स्टॉक जो लेवल्स बताए हैं वहां पे एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके। एक सवाल रह गया बस सुपर चैट में, वो है टाटा टेक को लेकर। साईं प्रवीण जी कह रहे हैं कि 660 रुपये पर लिया हुआ है, क्या मैं एवरेज कर सकता हूँ? ऐसे सवाल आते नहीं है सर इनकी ओर से, बड़ा अच्छा इनका पैटर्न है अभी तक जो इन्होंने स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। अब टाटा टेक शायद इनकी वन ऑफ द मिस्टेक्स हैं, पूछ रहे हैं कि एवरेज करना चाहिए क्या? सर इनकी क्या, टाटा टेक तो अब तो कई बार मेरे को लगता है कि मेरी ही मिस्टेक है। बट नॉनदलेस टाटा ग्रुप में जिस हिसाब से चीजें फिजल आउट हुई थी, अब उसका शिकार हो गया, तो 100 में से 2-5 स्टॉक तो निकल ही जाते हैं ऐसे। बट मेरे को अभी इसमें से कोई भी फंडामेंटली कोई बदलाव होते हुए नहीं दिख रहा है, तो मैं अदानी ग्रीन में से जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, टाटा टेक में मैं कन्वर्ट करने के मूड में हूँ। 50 डे मूविंग एवरेज पे आके अटका हुआ है 575 पे। जो अभी लेवल जो पैटर्न हमने डिस्कस किया कि 10-20-50 एक दूसरे के ऊपर आके जब उसमें पुल बैक लेता है, वो पैटर्न इसमें डेवलप हो रहा है। 3-4 हफ्ते और लगेंगे, अगर वो वैसे ही डेवलप होता है और मूविंग एवरेज के अंदर पुल बैक देता है शैलो वॉल्यूम पे, तो जो अदानी ग्रीन से पैसा खाली हो रहा है वो मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा और 700-720 रुपए के आसपास निकलने की कोशिश करूंगा। तो मेरी तरफ से बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की कोई सलाह नहीं है। पैटर्न 10-20-50 एक दूसरे के ऊपर आके जब पुल बैक लेगा तो मैं खुद इसमें पैसा और डालूंगा, ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ है। और अगर ये उससे पहले जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में मौका मिल गया तो मैं टाटा टेक छोड़ के जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में घुस जाऊंगा। तो ये दोनों स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट पे है, जिसमें पहले पैटर्न बना मैं उसमें घुस जाऊंगा। ठीक है, जिसमें पहले पैटर्न बना उसमें मौका बनेगा, जिसमें अच्छा लगेगा उसमें पहले एंटर कर जाएंगे आप कह रहे हैं। तो एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, दूसरा टाटा टेक। पैटर्न फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस में आपको पैसा लगाना चाहिए। बाकी इन बिटवीन द लाइंस अगर आप समझ गए हैं तो पैसा लगाने लायक गुंजाइश है अभी टाटा टेक में, प्रोवाइडेड पैटर्न यहाँ पे अच्छा बनता हुआ दिखे।